तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू मॉडल यूज्ड टू। आज हम यूज्ड टू का प्रयोग सीखने जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूज्ड टू का प्रयोग जो है वो क्या प्रकट करता है। यूज्ड टू कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग यह प्रकट करता है कि कोई कार्य भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस में लगातार हुआ करता था। कोई कार्य जो है वो पास्ट टेंस में निरंतर अनवरत रूप से हुआ करता था। कोई व्यक्ति किसी कार्य को पास्ट टेंस में किया करता था, अर्थात यह पास्ट टेंस की आदत प्रकट करता है, पास्ट टेंस की हैबिट को प्रकट करता है। यू नो आदत, हैबिट, तो पास्ट टेंस की हैबिट को प्रकट करता है। एंड हियर इज अ रूल फॉर ऑल ऑफ यू, यू मस्ट कॉपी इट डाउन। Subject, first of all subject, then used to, then verb first form, that means verb in the present form, then object and finally complement, है ना। For example number 1, my grandfather used to fly kites in his boyhood। मेरे दादाजी used to fly उड़ाया करते थे kites पतंगे इन हिज बॉयहुड अपने लड़कपन में। तो मेरे दादाजी अपने लड़कपन में पतंगे उड़ाया करते थे। भाव क्या निकला कि लड़कपन में पतंगे उड़ाना उनकी आदत थी। इट वॉज हिज हैबिट टू फ्लाई काइट इन हिज चाइल्डहुड। नंबर 2, शी यूज्ड टू स्टडी एट नाइट। वह रात में अध्ययन किया करती थी, वह रात में पढ़ाई किया करती थी। भाव क्या निकला कि रात को उसकी पढ़ने की आदत थी। इट वॉज हर हैबिट टू स्टडी एट नाइट। नंबर बी में देखेंगे यूज टू का प्रयोग और क्या प्रकट करने जा रहा है। तो यूज टू का प्रयोग यहाँ हम देख रहे हैं कि आप प्रेजेंट टेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका लिखने का तरीका, फॉर्मूला कुछ भिन्न है पहले वाले से। कैसे कि प्रेजेंट टेंस में यूज टू का प्रयोग आदि होना अर्थ रखता है ना। दैट इज समबडी इज हैबिचुएटेड टू समथिंग, somebody is accustomed to something। used to here means accustomed to, आदि होना या अभ्यस्त होना, right। go to the example। रूल पहले देखेंगे बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल। सी द रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन यू विल राइट इज और एम और आर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार। उसके बाद आप यूज टू का प्रयोग करेंगे जो कि यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड देयर फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। हिंदी में बोले तो वर्तमान कृदंत। क्या याद आया? वर्तमान कृदंत, जी हाँ। और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे आप। नंबर 1, माई ब्रदर इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग। अब एक एक शब्द का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा देखेंगे बच्चों। आप सभी ध्यान से देखिए कि माई ब्रदर मेरा भाई, इज है, यूज्ड टू आदि किसका? ड्रिंकिंग, शराब पीने का। आप यहां देख रहे हैं कि ड्रिंकिंग का मतलब होता पीना, पता है ना। तो ड्रिंकिंग का मतलब पीना होता है, लेकिन ड्रिंकिंग के बाद में कोई ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। तो ड्रिंकिंग के बाद किसी ऑब्जेक्ट का ना होना यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? शराब पीना। शराब पीने का भाव, मदिरा पीने का भाव रखता है। तो माई ब्रदर इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग, मेरा भाई शराब पीने का आदी है। ड्रिंकिंग टी, तो आप चाय पीना, लेकिन अभी क्या कहते हैं ड्रिंक के साथ हम टी लगाते हैं, कॉफ़ी लगाते हैं। थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा सा हम परिवर्तन किए, थोड़ा और अच्छा लगने के लिए टेक का इस्तेमाल करते हैं कई जगहों पर, है ना। आई लाइक टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई लाइक टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग से थोड़ा बढ़िया होता, बेहतर होता है इफ़ यू यूज़ आई लाइक टू टेक टी इन द मॉर्निंग, है ना। मैं सुबह में चाय लेना पसंद करता हूँ, मुझे सुबह में चाय लेना अच्छा लगता है। तो लाइक मीन्स पसंद करना या अच्छा लगना, ठीक है। नंबर 2 में देखेंगे ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। ही इज, वह है,
यूज टू आदि, उसको आदत लग चुकी है, उसको लत लग चुकी है, वह अभ्यस्त हो चुका है। किस बात का? स्मोकिंग, धूम्रपान करने का। अर्थात वह धूम्रपान करने का आदी है, अभ्यस्त है। ठीक, आप नोट लिख लें आप लोग। ठीक है, डन, ओके, पुट अ नोट हियर। Accustomed to, ये आपको बताया नहीं जाएगा, इसी में समझे ना। और accustomed इसमें accustomed नहीं, accustomed ed पास्ट फॉर्म आएगा, ठीक है ना, पास्ट टेंस फॉर्म आएगा। accustomed to का उपयोग करते हैं आजकल, यूज टू बंद हो गया है, थोड़ा सा accustomed to लगाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पर एक्कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। नोट इट डाउन। मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पर एक्कस्टम्ड टू का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स कि आप यूज टू के स्थान पर एक्कस्टम टू का प्रयोग कर सकते हैं। अपने डेली लाइफ में भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, कहीं टिकट के क्यू में, टिकट की लाइन में खड़ा हुआ है टिकट लेने के लिए, ट्रेन का टिकट, सपोज ट्रेन का टिकट लेने के लिए, बुजुर्ग व्यक्ति है, और इतने में कोई नवयुवक उस एल्डरली पर्सन को देखता है, उस बुजुर्ग को देखता है, तो कहता है कि अंकल जी आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, आपकी टिकट मैं ले दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ आपकी टिकट, आप बैठ जाइए। तो बुजुर्ग नेगेटिव रिप्लाई देते हुए, नकारते हुए कहता है कि नहीं नहीं ठीक है ना, मुझे तो खड़े रहने की आदत लग चुकी है, आई एम यूज टू इट। हाँ, नो थैंक्स, लेट मी स्टैंड, आई एम यूज टू इट। याद रखें, यूज टू इट लगाएंगे। इस तरह से आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक नशा की बात है, नशे में आप यूज टू का प्रयोग करते हैं ना, तो नशे के मामले में आप यूज टू के स्थान पर आप, जैसे कि बताया गया, एक्कस्टम टू का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, कुछ नए शब्द आपके लिए इस वीडियो को पुट ऑफ करने के लिए, वीडियो को समाप्त करने पर, आज का एंड करने से पहले 2 शब्द आप ले लीजिए, शायद वो नए शब्द आपके लिए होंगे। रेयर का मतलब क्या होता है? कभी कभार, चलिए ठीक है, आप एक हद तक पहुंचे हैं, है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर। कुछ और सटीक अर्थ, दुर्लभ। ठीक है, रेयर शब्द आप लीजिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में बराबर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ तो क्या होता है कि कुछ शब्द जब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं उन शब्द को। अब आज कई अनेक शब्द हमसे दूर हो चुके हैं, हम भूल चुके हैं, अनेक शब्द हमसे दूर हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। जैसे गिद्ध और आज के ज़माने का कौवा विलुप्त होने जा रहा है। तो देखिए, पहले आप एक रेयर ले लीजिए, यहाँ यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा, RARE, रेयर, जिसका हिंदी अर्थ है
दुर्लभ, ल के ऊपर रेफ लगा दीजिएगा। दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त न किया जा सके। कुछ दवाएं रेयर होती हैं। What do you mean by the word fragrance? सुगंध, सुगंध, Do you know fragrance? परफ्यूम। Okay. Let it be. Change the word. ऑर्डर, गन, What do you mean by order? ODOUR. Order. ये आवाज उसके जैसी आएगी जब हम लिखते हैं ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर ना, तो वहां पर आर मत बोलिएगा, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स गंध। अब वो गंध अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। केवल गंध, ये केवल गंध है, जिसको हम कहते हैं महक। महक अच्छी भी होती है और ख़राब महक भी आती है। सीन है क्लासरूम का। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अच्छे बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो मास्टर जी एक बच्चे को खड़ा किए, ए सोनू खड़ा हो जा। सोनू खड़ा हो गया। जी सर। अच्छा ये बता, कुतुब मीनार कहाँ है? बच्चा अपना खड़ा हो रहा है। मास्टर जी फिर पूछे, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, बता कुतुब मीनार कहाँ है? बच्चे की तरफ से कोई जवाब नहीं। तो मास्टर जी अफलातून हो गए, गुस्सा गए और बिगड़ते हुए बच्चे से बोले, चल खड़ा हो जा बेंच पर, खड़ा हो जा बेंच पर। बच्चा बेंच के ऊपर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद यूं चारों तरफ ऐसे देखा और फिर बड़े ही सहज भाव से मास्टर जी से कहा, सर कुतुब मीनार तो यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो ये थे बच्चे का सामान्य बोध। उसे खड़ा किया गया बेंच पर दंड के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर, और बच्चा समझ बैठा कि बेंच पर खड़ा होकर मुझे कुतुब मीनार दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और है कि मास्टर जी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, श्यामपट्ट पे लिख दिए थे, बच्चों ये ऊपर पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, इतिहास। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिख लो। तो मास्टर जी यहां पर प्रश्न लिखे, ताजमहल कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। हाँ सब बच्चों उतार लो, ताजमहल कहाँ है? सभी लिखो। हे बैठा कहाँ है? लिखो जल्दी लिखो, इतना समय नहीं हमारे पास, अभी हमको बहुत क्लास में जाना है। बदतमीज बेहुदा कहीं का। हाँ आंसर लिखो। ताजमहल दिल्ली में है, पूर्ण विराम, उतार लो। उतारो जल्दी। इतने में एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, थोड़ा ढीठ स्वभाव का था। He was a little bit stubborn, 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 हठी, ढीठ। खड़ा हो गया, बोला, सर जी उत्तरवा दिल्ली लिखवाए गलत। तब का रे
मास्टर तू है कि हम? अब बोलो गुरुजी आप हैं। बोला तब ज़्यादा तू जानता कि हम? बोला गुरुजी आप ज़्यादा जानते हैं। बोला तब ये सही है कि गलत है? ये बोला नहीं गुरुजी से आप लिखें तो सही ही होगा सर। जबरदस्त लिख। गुरुजी लिख रहे हैं, लिखना शुरू कर दिए। फिर एक लड़का सुनेगा लेकिन गुरुजी वो आप गलत लिखवा रहे हैं गुरुजी। फिर अभी एक को डांटा, तू फिर का तू गलत, तू मेरा वाक्य गलत बोलेगा। चिल्ला चिल्ली होने लगा। इतने प्रिंसिपल साहब बगल से कमरे के उस कॉरिडोर से बरामदे से गुजर रहे थे, वो आवाज़ सुनाई दिए। थोड़ा आगे बढ़े, प्रिंसिपल साहब आवाज़ सुनाई दिए, फिर पीछे आए, कमरे में झांके, बोला शोरगुल हो रहा है। बोला अरे तिवारी जी ये आपके कमरे में शोर कहाँ हो रहा है? तो बाहर गुरुजी बाहर निकल कर बोला अरे कुछ नहीं सर जी, अब हम प्रश्नोत्तर लिखवाए हैं इतिहास का, तो उसी बच्चे शोरगुल कर रहे हैं। बोला कहाँ शोरगुल किस बात के कर रहे हैं? अब देखें ना, लिख दिए हैं, देखिए पढ़ लीजिए आप। हाँ देखें, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल दिल्ली में। अरे गुरुजी यहीं आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। ये कहाँ लिखे हैं आप? बोला सर लिखा तो सर ताजमहल दिल्ली में है। बोला सही? हाँ सर। अरे कहा गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हैं, ताजमहल आगरा में है ना, अब आप दिल्ली में लिखवाए हैं। गलत बच्चों को लिखाएंगे तो गलत बच्चे पढ़ेंगे, गलत लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे ना। तो सर बोले ए गुरुवर 6 महीना से वेतन नहीं मिला है ना जी? अब 6 महीने से वेतन नहीं मिला है जी, तो ताजमहल तो दिल्ली में रहेगा ना। आप हमारा वेतन दे दीजिए 6 महीने का, हम ताजमहल को उठा के आगरा में कर देते हैं। और जब तक हमारा वेतन, हम बता दे रहे हैं, और जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा ताजमहल दिल्ली में रहेगा, हम बता देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, चाओ।